हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे यूपीपीएससी प्री और यूपीपीएससी आरओ के लिए वे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको बताए थे कि जो मार्च से लेके दिसंबर तक जो भी एग्ज़ाम स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे हुए हैं, उनसे जो जीएस के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं वे आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताए थे स्टाफ नर्स वाले। आज यूपीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराया, आज हम वे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यूपीपीएससी ने 1 अक्टूबर 2023 को डेंटल सर्जन का एग्जाम कंडक्ट कराया था, जिसमें जीएस के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज हम वे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इन एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरओ और यूपीपीसीएस प्री के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हुए डेंटल सर्जन के जीएस के क्वेश्चन कौन कौन से आए थे जो एग्जाम 1 अक्टूबर को कंडक्ट हुआ था। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, पोलन ग्रेन्स इन अ फ्लावर प्रोड्यूस्ड इन। देखिए, पोलन ग्रेन्स, इसके फूल में परागकण उत्पन्न होते हैं। देखिए, अगर ये फूल है कोई, ये उसकी पत्तियां हैं, ये कोई फूल है, तो उस फ्लावर में जो नीचे का ये हिस्सा होता है, ये होता है सेपल्स, ये होते हैं सेपल्स। और जो ये फूल की पत्तियां होती है, ये होती है पेटल्स, ठीक है ना। और ये जिसमें ओवरी होती है, फिलामेंट होता है, ये होता है पिस्टिल, ये पिस्टिल होते हैं, ठीक है ना, जिसे हम स्त्री केसर भी कहते हैं, ध्यान रखना। और ये जो ये परागकण होते हैं, जहां पे परागकण होते हैं, ये है एंथर्स, एंथर्स, ये होते हैं एंथर्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? परागकोश, परागकोश बोलते हैं, ठीक है ना। ये याद रखना, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। तो इसका आंसर है एंथर, ठीक है ना, परागकोश, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लीस्ट अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन। इसमें पूछा है सबसे कम शहरी जनसंख्या कहां पे है। जापान में नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है और चीन में भी नहीं है। इन सब में, इन चारों में सबसे कम अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन अगर कहीं है तो वो इंडिया के अंदर है। भारत में सबसे कम अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन है। ये डेंटल सर्जन में जीएस में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। देखिए, यूपीपीएससी ने कंडक्ट कराया था ये, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इक्वेटर डज नॉट पास। इसमें पूछा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। जैसे गैबोन, कांगो, तंजानिया और दक्षिण सूडान, ये पूछे है, ये 4 ऑप्शन दिए। इनमें से जो इक्वेटर है वो गैबोन और कांगो से होकर गुजरती है, इन दोनों से होकर इक्वेटर गुजरती है। तो इसका आंसर हो गया ये गैबोन और कांगो। तो ये कौन सा हो गया? 1 और 2, ये इसका आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक टास्क है। आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि इक्वेटर से कितनी कंट्रीज पास, इक्वेटर कितनी कंट्रीज से पास होती है। आपको मुझे वो कमेंट में बताना है, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है जहां से इक्वेटर पास होती है। ये आपके लिए आज का टास्क है, ठीक है ना। आपके लिए टास्क है कितनी कंट्रीज से, हाउ मेनी कंट्रीज, याद रखना। आपको ये कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन 2019 एंड 2020। देखिए, 2022-23 में भी, ये तो 19-20 का पूछा है, 2022-23 में भी जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड का, उनमें चाइना पहले नंबर पर आता है, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया आता है, याद रखना, तीसरे पर रशिया आता है, फिर कनाडा आता है। कनाडा का 4th प्लेस है, 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो इसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा था, तो इसका आंसर है चाइना। ये 19-20 में भी था और ये 22-23 में भी है, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन बाय एक्सरे एनालिसिस। देखिए, एक्सरे एनालिसिस, याद रखना। यहां पे क्या इन्हें पूछा क्या है, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा इन्होंने ट्रिक डाल दी,
डिस्कवर्ड पूछ लेता तो कौन हो जाता, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पूछ लेता। लेकिन इन्होंने पूछा है कि एक्सरे द्वारा पेनिसिलिन की संरचना का विश्लेषण किसने किया। देखिए अगर हम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कितनी बार क्वेश्चन हम सही कराएंगे, लेकिन हम जैसे पेनिसिलिन देखेंगे और कराएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लो भाई नहीं, इसका आंसर है डोरोथी हॉजकिन। ये डोरोथी हॉजकिन ने इसका एक्सरे से इसका विश्लेषण किया था, ठीक है ना। और डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर तो पता ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है ना। ये कौन थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये स्कॉटिश थे, ध्यान रखना, ये स्कॉटिश फिजिशियन थे प्लस साइंटिस्ट भी थे, याद रखना, ठीक है ना। तो इसका आंसर एक्सरे विश्लेषण, एक्सरे से, ठीक है ना, याद रखना, एक्सरे ये शब्द और एनालिसिस ये याद रखना। तो ये किसने किया था, डोरोथी हॉजकिन ने, ठीक है ना, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। माइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी किसकी साइंटिफिक स्टडी, ये है फंगाई की, माइकोलॉजी फंगाई की साइंटिफिक स्टडी है, याद रखना आप इसे, कवक की, ठीक है ना, कवक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर यूजुअली फिल्ड इन टंगस्टन लाइट बल्ब, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैसें आमतौर पर टंगस्टन लाइट बल्ब में भरी जाती है। जो हमारा नॉर्मल बल्ब होता है, लाइट बल्ब होता है, वो हमें पता है टंगस्टन का फिलामेंट का होता है, तो उसमें गैसेज कौन सी भरी जाती है, उसमें नाइट्रोजन और आर्गन भरी जाती है, याद रखना, नाइट्रोजन प्लस आर्गन भरी जाती है, ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के साइंस के तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए। निम्नलिखित में से अंकुरित मूंग में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है, अंकुरित मूंग में, स्प्राउटेड मूंग बीन्स जो होते हैं, स्प्राउटेड मूंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड, देखिए इसमें के भी दिया है और सी भी दिया है, दोनों होते हैं, लेकिन सी की मात्रा ज्यादा होती है, दोनों सिंथेसाइज होते हैं। स्प्राउटेड जो मूंग बीन्स होते हैं उनमें दोनों होते हैं सिंथेसाइज, के भी होता है और सी भी होता है, लेकिन सी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसका आंसर हो गया विटामिन सी। अब देखिए विटामिन के, विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है, पाइलो क्विनोन। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, याद रखने हैं ये, एस सॉर्बिक एसिड, याद रखना, एस सॉर्बिक एसिड। वहीं पर विटामिन ए का क्या है, विटामिन ए का रेटिनॉल, याद रखना क्या है विटामिन ए का, रेटिनॉल, ठीक है ना। और विटामिन बी में B1 और B2 के देख लीजिए अभी, B1 का क्या होता है विटामिन बी में, विटामिन बी में होता है B1 का थायमीन, और B2 का क्या होता है राइबोफ्लेविन, याद रखना, थायमीन, और B2 का होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है ना। तो ये याद रखना, मैंने आपको साइंटिफिक नेम भी बता दिए एक्स्ट्रा में, अच्छा है क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, शूद्रक, देवी चंद्रगुप्तन, यही गलत है, हर्षवर्धन करेक्ट है, नागनंदा, कालिदास ऋतु संहार, ठीक है, बाणभट्ट कादंबरी, देखिए शूद्रक का ये देवी चंद्रगुप्तम गलत है। फिर देवी चंद्रगुप्तम को किसने लिखा है, ये लिखा है, याद रखना, विशाख दत्त ने, विशाख दत्त ने लिखा है। विशाख दत्त की कौन कौन सी पुस्तक है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, याद रखना, मुद्रा राक्षस, वह देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम में इन्होंने चंद्रगुप्त सेकंड, उनके जीवन के बारे में बताया, चंद्रगुप्त सेकंड के, चंद्रगुप्त जो सेकंड थे उनके बारे में बताया, याद रखना, उनके बारे में बताया। अब शूद्रक का नाम यहां पे आया, शूद्रक ने क्या कौन सी लिखी है, मृच्छकटिकम, याद रखना, मृच्छकटिकम, क्योंकि पूछा गया इसलिए मैंने यही बताया है, ठीक है ना, मृच्छकटिकम, याद रखना आपको इसको। देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी, विशाख दत्त ने। नेक्स्ट देख लीजिए। हु लेड द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम, ठीक है ना, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम विकास का नेतृत्व किसने किया, ये किया प्रोफेसर विजय पी भटकर ने, प्रोफेसर विजय पी भटकर ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है ना, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे रट लेना, इसे रट ही लेना, ठीक है ना, इसको एकदम
रटना है आपको। नेक्स्ट देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नोट, यहां पे नोट पूछा, नोट करेक्टली मैच्ड। देखिए यहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट दिए और स्टेट दिए। देखिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से, तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट है। काकरापारा गुजरात बिल्कुल करेक्ट है। कलपक्कम तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन कैगा केरल में नहीं है। फिर कैगा कहां पे है, कैगा है कर्नाटका में, याद रखना, कर्नाटक में कैगा है, उत्तरी कर्नाटक में है वैसे भी, याद रखना उत्तरी कर्नाटक में। और काली जो रिवर है, काली रिवर, उसके पास है ये, काली रिवर के पास। कितनी बार पूछ लिया कौन सी रिवर के पास है, तो हमने बता दिया कि काली रिवर के पास है। हम बता देंगे, आपको सब पढ़ना है, सब पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना, धैर्य रखिए। नेक्स्ट देख लीजिए, वो अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए भारतीय आर्थिक योजना का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है एम विश्वेश्वरैया को। जो एम विश्वेश्वरैया है, इनको भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है। अब देखिए एम विश्वेश्वरैया कौन है। एम विश्वेश्वरैया के नाम पे ही इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर को, याद रखना। एक क्वेश्चन तो यही बन गया, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है ना, प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, याद रखना। अब दूसरा, इससे एक क्वेश्चन और बनेगा, क्योंकि इन्हें भारत रत्न भी मिला था, इन्हें 1955 में इन्हें भारत रत्न भी मिला था, याद रखना 1955 में भारत रत्न भी मिल गया, ठीक है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंजीनियर्स डे हो गया, भारतीय आर्थिक योजना का इन्हें जनक भी कहा जाता है और भारत रत्न भी मिल गया, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ विजयनगर एम्पायर राजा कृष्णदेव राया बिलोंग्स टू। देखिए विजयनगर साम्राज्य के किस राजवंश से राजा कृष्णदेव राया संबंधित है। देखिए इसका आंसर तो है तुलुवा, मैं आपको बताता हूं, इसका आंसर है तुलुवा, ठीक है ना। लेकिन अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का ने की थी, 1336 में, याद रखना 1336 में हरि हरा और बुक्का, बुक्का रया, इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। तो इसमें 4 डायनेस्टीज है, पहली है संगम, पहली संगम है, फिर तलुवा है, फिर सलुवा है, फिर अराविडु है, अराविडु, ठीक है ना, ये याद रखना। तो कृष्णदेवराय कौन से डायनेस्टी से थे, ये थे तलुवा से, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक काम कर, एक सेकंड, इसमें सलुवा पहले आता है, इसमें याद रखना, इसमें सलुवा पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फेस्टिवल वाज डिक्लेयर्ड टू बी अ स्टेट हॉलीडे इन पेंसिल्वेनिया इन यूएसए इन अप्रैल 2023। अप्रैल 2023 में राजकीय अवकाश घोषित किया गया पेंसिल्वेनिया में, यूएसए के पेंसिल्वेनिया में एक शहर है, वहां पे राजकीय अवकाश घोषित किया, ये वहां का स्टेट भी है, याद रखना, ठीक है ना। तो वहां पे कौन सा, ये किया गया दीपावली को वहां पे घोषित किया गया राजकीय अवकाश के रूप में, ठीक है ना, दीपावली को वहां पे घोषित किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए इस तरह के जो जैसे दीपावली को अवकाश घोषित करना और कभी सेशल्स में कभी मॉरिशस में हमारे फेस्टिवल्स को मनाना, ये फॉरेन डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा हिस्सा है। आपसे संबंध का होना बहुत जरूरी है देश विदेश में हमारे, ठीक है ना। कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखिए हमारे प्रिय संविधान में जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शब्द लिखे अभी लिखा है सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखिए सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये लिखे हैं, ये इसका सही ऑर्डर है, याद रखना ये इसका सही ऑर्डर है। तो यहां पे कौन से, सॉवरिन सोशलिस्ट
सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक। तो 4 3 4 3 2 1 4 3 2 1 कौन सा है? 4 3 2 1 ए। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। और मैं आपको बता देता हूं सोशलिस्ट और सेक्युलर ये 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके बाद आए थे। और ये कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? ये हुआ था 1976 में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था ये 1976 में हुआ था। ये आपको याद रखना है, इस तरह भी याद रखना है, क्योंकि एक बार पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ था कि उसमें वर्ड्स दे दिए थे बहुत सारे, जैसे इंटीग्रिटी, इकोनॉमी, तो ये सब, जस्टिस, ये दे दिए थे, उन्हें भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। और इस बार ये दे दिया, इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मेरी एक ही एडवाइस है कि आप प्रियम्बल को रट लो, छोड़ो ही मत, रट जाओ उसे, बात खत्म, फिनिश। नेक्स्ट देख लीजिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ गेस्ट एट द 74th इंडियन रिपब्लिक डे। तो उसके चीफ गेस्ट थे अब्देल फतह अल सीसी। देखिए अब्देल फतह अल सीसी, ये कौन है? ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट है, याद रखना, इजिप्ट के प्रेसिडेंट है ये। अब यहां पे और भी दिए है, जैसे इमैनुअल मैक्रोन दिया है। इमैनुअल मैक्रोन कौन है? ये प्रेसिडेंट है कहां के? फ्रांस के, याद रखना, फ्रांस के। व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट है, ये तो सभी को पता है। जस्टिन ट्रूडो ये प्राइम मिनिस्टर है, याद रखना, प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के, ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है ना। इन सब को भी इस तरीके से याद करना है। नेक्स्ट देख लीजिए, इन विच सिटी ऑफ इंडिया सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक सिचुएटेड। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक का केंद्र भारत के किस शहर में स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। इस तरह के एक दो क्वेश्चन तो हर बार इस तरह के पूछता है, पीसीएस में पूछता है और आरओ में तो पूछता ही पूछता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर है हैदराबाद। ठीक है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला याद रखना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक सेंटर। ठीक है ना, इसे याद रखना। ठीक है ना। कहां पे है ये? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? देखिए 8वीं अनुसूची में जो शामिल है भाषाएं, वे टोटल 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है ना, 22 है। तो उनमें से संथाली भी है, बोडो भी है और डोगरी भी है। राजस्थानी नहीं है। ठीक है ना, राजस्थानी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वो अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड यंग बंगाल मूवमेंट। देखिए यंग बंगाल मूवमेंट जो है ये 1826 में स्टार्ट हुआ था कलकत्ता से, याद रखना, कलकत्ता से 1826 में युवा बंगाल आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और ये किया किसने था? ये हेनरी लुइस विवियन दोरोजी ने किया था। ठीक है ना, इन्होंने ये किया था। तो इसका आंसर क्या है? हेनरी एलवी दोरोजी। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर कैटेगराइज्ड इन इंडिया बाय प्लानिंग कमीशन। देखिए प्लानिंग कमीशन ने जो भारत के एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उन्हें 15 भागों में विभाजित किया था। वहीं पर इकोलॉजिकल जोन्स को 20 भागों में विभाजित किया था। ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना, यहां पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन पूछा है तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन को 15 भागों में, और वहीं पर इकोलॉजिकल जोन्स को अगर पूछने लगे, पूछा है इकोलॉजिकल जोन्स को कितने भागों में डिवाइड किया है इंडिया को? इकोलॉजिकल जोन्स में 20 में, याद रखना, 20 इकोलॉजिकल जोन्स में डिवाइड किया है। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से देखा जाए तो 15 में। ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है ना, तो ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वे 200 क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि अभी तक मार्च से लेकर दिसंबर तक जितने भी एग्ज़ाम हुए, चाहे स्टेट लेवल पर हुए हो चाहे वे नेशनल लेवल पे हो, जितने भी एग्ज़ाम हुए जिनमें जीएस के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो
मैंने वे आज यूपीपीएससी ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था डेंटल सर्जन का, उससे मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं। क्योंकि यूपीपीएससी अगर कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम ले रहा है तो हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन वहाँ से उठा के किसी और एग्ज़ाम में रख दे, क्योंकि ये सब आपने जैसे क्वेश्चन देखे हुए ये सब उठे हुए हैं एक दूसरे के क्वेश्चन पेपर से, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने इन्हें डिटेल में एनालिसिस भी किया है, इनका डिटेल में डिस्कशन भी किया है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं फिर, ठीक है ना। और हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर पीडीएफ प्रोवाइड कराइए। मैं इन सब की पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। अपनी नेक्स्ट वीडियो में जितने भी मैंने आज तक लेक्चर दिए सबकी मैं पीडीएफ वहाँ पे डाल दूंगा, आप वहाँ से उन्हें डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।